नमस्कार मित्रों। तो भाई, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आप बात करने वाला हूँ मैं तुला लग्न में मंगल की। जैसी कि ये सीरीज चली रही है, आप लोग देख ही रहे हैं पीछे से। और हर लग्न में हर प्लेनेट अलग अलग फल देता है, क्योंकि अलग अलग राशियों का, अलग अलग स्थानों का, अर्थात अलग अलग स्थानों का स्वामी हो जाता है वो राशियाँ उस ग्रह की। जैसे मंगल ग्रह की तुला लग्न में कहाँ की स्वामिनी है राशियाँ, उस अनुसार फल देता है। लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, हमेशा दोहराता रहूँगा आगे भी अपने दर्शकों को समझाने के लिए, कि ज्योतिष विद्या जो है वो खूंटा गाड़ के कि यहीं गड़ेगा और उसके इर्द गिर्द सब घूमेंगे, ऐसा नहीं है। सारे ग्रह होते हैं, लेकिन हर लग्न में वो ग्रह कहाँ पोजिशन, क्या बोलते हैं उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पर वो किस राशि में किस घर में गया है, उसके अनुसार फल देता है। तो जनरली तुला लगन में मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सदैव हम खराब भी नहीं देता है। कारण उसकी अलग अलग ग्रहों की दृष्टि, अलग अलग उसकी किन स्थानों पे बैठा है, वो सब माने रखता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं मंगल की तुला लगन में। और पहले मैं वीडियो एक्चुअली सीधा बनाता था, अभी इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं शायद। थोड़ा दर्शक ये भी बताएं कि ये अभी ऐसा वीडियो कैसा लग रहा है उनको। तो चलिए बात सीधी करते हैं आपके तुला लग्न में मंगल की, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो देख ही रहे हैं, मंगल ऊपर लिखा है, लग्न भी लिखा है, तुला भी लिखा है, 7 नंबर भी लिखा है। तो ये तुला लग्न है। और जो वीडियो देखते हैं उनको सबको पता है ये बात, क्योंकि जो देखता है उसे मालूम रहता है कि मैं अपने लग्न का वीडियो देख रहा है, अपनी राशि का देख रहा हूँ। तो यहाँ बात तुला लग्न में मंगल की हो रही है। तो मंगल आपका कहाँ का स्वामी है? एक तो सप्तम भाव का और एक द्वितीय स्थान का। इसकी पहली राशि आपके सप्तम भाव में मेष राशि आती है और दूसरे स्थान में वृश्चिक राशि आती है। तो ये क्या होता है, मारक हो जाता है। पहले भी मारक का अर्थ समझा दिया है कि मारक का अर्थ मार नहीं देता है, मार्केश बोला जाता है। तो मार्केश का तात्पर्य अनेक होता है, आयु के उपरांत। तो ये मारक फल देता है जब आयु के नज़दीक की बात होती है, लेकिन ये कम आयु में ऐसी स्थिति पैदा कर दे ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारे जिसको कहते हैं कि नकारात्मक ग्रहों का दृष्टिपात हो जाए। तुला लगन में शनि बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन उसकी भी दृष्टिपात राहु की या और भी गुरु भी तुला लगन में अच्छे फल नहीं देता। सब इकट्ठे हो जाएं तो ही कम आयु में बच्चे की, या 10-12 साल के भी बच्चे जाते हैं, या पैदा होते 2-3 महीने में भी बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। उनके अनेक कारण होते हैं। ये बात तुला लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी लग्नों में कह रहा हूँ। वो एकदम ही जब लग्न लग्नेश और ये सब पीड़ित हो जाते हैं तो ही ऐसा होता है। 1-2 स्थितियों से बात जमती नहीं। हाँ, बस इतनी सी बात है कि इन पे दृष्टि अगर आपके, देखिए ये योग कारक बोला है शनि, 10वें, चौथे और पंचम का स्वामी होता है। लेकिन आज बात मैं शनि की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने समझाया क्यों कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने क्यों कहा, क्योंकि ये सप्तम का स्वामी होके ये यहाँ से एक राशि अष्टम चल जाती है। तो ये एक तो 7वां घर अर्थात, और यहाँ से गिने तो 7वें आता है। हाँ, आप लोगों को मालूम है, अब उस विषय में हम ज़्यादा ना ही कहे तो अच्छा है।
लग्न से गिनेंगे सातवां करेंगे। सप्तम स्थान किसका होता है? लाइफ पार्टनर का। और ये कुटुंब का। तो लाइफ पार्टनर और कुटुंब, और उसको यहाँ से इससे 12वें कारण, अब चलिए उसमें डिटेल में जाता। टोटल बात ये पकड़िए कि इसको और इसको मारक कहा जाता है। तो क्या मारक ही फल देते हैं? नहीं, ये लाइफ पार्टनर का भी कुटुंबियों का घर है, और ये राजकृपा भी है, ये भी बता देता हूँ। तो हमेशा ये बुरे फल दे ऐसी जरूरत, ऐसा होता नहीं। कारण देखिए, मंगल यहाँ बैठा है तो भी अच्छे फल देगा कुछ कष्टों के बाद। इसके जो नियम कानून है शुरू के बुनियादी, वो अवश्य मिलेंगे। मैंने कहा ना, बेसिक नहीं बदलता है। अपनी राशि में बैठ के भी मंगल फैमिली अवश्य बिगाड़ेगा। तो कितना आप समझदार हैं, आपका लग्नेश कितना अच्छा है अर्थात शुक्र, वो सब देख लीजिए। कर्मेश कितना अच्छा है अर्थात चंद्रमा, वो सब देख के ही फैमिली डिस्ट्रॉय होती है। मैंने कहा ना, एक ग्रह नहीं बिगाड़ता, विवाह नहीं होता कई बार। अब यहीं बैठ जाए तो लोग बोले मांगलिक कुंडली, 10वीं राशि में चौथे स्थान बैठे मंगल, तो भी लोग बोले मांगलिक कुंडली। तो विवाह देर से हो सकता है, मगर वो तलाक वगैरह की स्थिति पैदा हो, उसके लिए अनेक बातें देखनी पड़ती, एक बात नहीं। लेकिन इसको कहा तो आपके घर में अच्छा नहीं जाता इसीलिए। लेकिन ये मंगल चौथे स्थान पे आपका आता है, उच्च का हो जाता है, और 10वें स्थान पे नीच का। दोनों स्थान पे खराब नहीं है, अलग अलग स्थिति परिस्थिति का प्रश्न। बाकी जगहों पे भी खराब नहीं देगा, यहाँ का भी मंगल राजकपड़ा देता है, लेकिन शुरुआती जीवन आपका संघर्ष में अवश्य जाएगा। कुटुंब आपका जो है, घर परिवार, वो कमजोर होगा या नहीं हुआ तो आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा। अब देखिए, ये भी एक बड़ी बात है, कमजोर नहीं हुआ तो आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा, आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी चीजें। कारण कि मंगल कहीं ना कहीं मार्केश तो है, और इसको फिर तब ज़्यादा जोर से पकड़ा जाता है जब दूसरे ग्रहों की दशा चलती है और मंगल की दृष्टि हो जाए, तो वो ग्रह उस वक्त थोड़ा कष्ट देता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। मैंने कहा कुंडली को ओवरऑल समझने की हमारे दर्शक आदत डालें, इसलिए मैं कहता हूँ कुंडलियाँ दिखा लिया कीजिए। लेकिन लोगों को लगता है यूट्यूब पे ही जान के सब देख लेना है। नहीं, यूट्यूब से आप एक वीडियो से सारांश निकाल सकते हैं, या तो फिर किताबों में जाइए, क्योंकि वहाँ तो पूरी किताब है ना, पूरी पढ़नी पड़ेगी। वहाँ भी एक चैप्टर पढ़ के काम चलने वाला नहीं। लेकिन मंगल सदैव बुरे परिणाम दे जाए आपके भी लग्न, ये तुला लग्न में आवश्यक बिल्कुल नहीं है। अब ये यहाँ से 9वें भाव में आ जाता है तो आपके भाग्य स्थान पे आ जाता है। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत ये होता है कि आफ्टर मैरिज, पुरुष की कुंडली है महिला की, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अवश्य सपोर्ट करेगा भाग को। लेकिन बाकी ग्रहों की जब स्थितियां ठीक नहीं होंगी या इसकी नहीं होगी तो बुरे परिणाम देता अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखिए, वो कहीं ना कहीं मारक तो पकड़ा गया है। और मैंने कहा कि हमारे पूर्व के ज्योतिषाचार्य या वैज्ञानिक ऋषि मुनि, जिनको मैं कहता हूँ जिनके आधार पर ज्योतिष चलता है, वर्तमान में भी कुछ नया खोजा। जैसे राहु अकारक ही होता था पहले, मगर अब अकारक नहीं है वो पूरी दुनिया में, उससे ही सॉफ्टवेयर देखा जाता है। तो अब अकारक कैसे बचा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो राहु ने ले लिया, बाकी प्लेन नहीं उसका कारक है। इंजीनियरिंग जब आई देश दुनिया में तो शनि ले लिया। तो ये नए ज्योतिषाचारों की खोज है और वो करेक्ट है, लेकिन बेस वही है पुराना। हमने कहा ना, बीच नहीं बदलता, अर्थात बेसिक नहीं बदलता, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हर जलवायु में आते हैं। आप आम का पेड़ यहाँ लगाएं, मतलब किसी एक स्टेट में दूसरे स्टेट में लगाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा उस धरती और
उस जलवायु का। ठीक वैसी कुंडली में कि आपके ग्रहों की प्लांटेशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, उस पर किसकी दृष्टि कहाँ थी, ये जलवायु समझिए या उसकी धरती का असर। तो हर ग्रह कष्ट कुछ देता है तो कुछ सुख भी देता है, अलग अलग उसके समय पे अलग अलग फल मिलते हैं। लेकिन स्वभावता मंगल को तुला लगन में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता। ये इसलिए बहुत बारीकी से एस्ट्रोलॉजरों को किसी की कुंडली देखते वक्त ये समझना चाहिए कि अच्छे देगा या नहीं देगा। एक लाइन में तो यही अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि दो गलत स्थानों का स्वामी हो जाता है। तो दो गलत स्थान का स्वामी नहीं, एक सप्तम का स्वामी पार्टनर का है, दूसरा कुटुंब, लेकिन एक दूसरे सरास्ता की ओर बना देते हैं। तो कौन सा ये मंगल, सॉरी ये कौन सा शुक्र, मैंने कहा ना हमेशा विरोधाभासी हो, तो कौन सा शुक्र मेष और वृश्चिक लगन में अच्छे परिणाम देता है शुक्र। तो फिर बात यहाँ भी वही आती है। बहुत विचार करके सब बनाया है हमारे पूर्वजों ने, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो आई मंगल के विषय मैंने आपको बताया, और ये बेसिक बताया मैंने। बाकी तो जिसकी जो कुंडली है उसमें मैंने सारांश रूप से समझा दिया कि सबकी कुंडली में बहुत बुरे परिणाम दे जाए, अच्छी बात, सॉरी बुरे परिणाम दे जाए ऐसा होता नहीं, और बहुत अच्छे भी दे जाए ये भी होता है। फर्क इतना है कि उस ग्रह की अर्थात आपकी इस मंगल की कहाँ पोजीशन, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन साधारणता ये बोला गया है कि ये खराब देता है, क्योंकि दो गलत स्थान का स्वामी आपके लगने में हो जाता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।